जिन मैं हूं तपेश जैन और हमारे साथ में श्रीमती ज्योति सराफ जी हैं। बहुत अच्छी बात है कि रसम बहुत अच्छा बनाना आता है, साउथ से हैं। और इसके अलावा अगर देखें तो समृद्धि महिला मंडल, यही आपके मंडल का नाम? हाँ, समृद्धि महिला मंडल रायपुर। क्या कुछ कहना चाहोगे? अंग्रेजी में भी बात कर सकते हो आप। अच्छा, ये है कि हमारा मंडल अभी 5 साल हुआ है और हम लोग लास्ट ईयर टैलेंट शो लिए थे, उसमें भी हम लोग ने मतलब बहुत इनोवेशंस किया है। इस बार हम लोग सोच रहे कि और उसको बढ़ाए और उसको ले और टैलेंट्स ले रायपुर में, और हमारे समाज के जो लोग हैं उनको आगे करें। तो किस तरीके के जो अपना टैलेंट शो करते हैं तो किस तरीके के लोग आते हैं इसमें? हर टाइप के लोग, मतलब हर स्मॉल बच्चे से लेके सब लोग आते हैं, अपनी प्रस्तुति देते हैं। और मतलब बहुत ज़्यादा ये हमारे ही समाज का है ना, तो हम लोग आके हमारे ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं उन लोगों की फ्यूचर में तुम लोग भी कुछ कर सकते हो। जैसे बड़े बड़े शोज भी होते हैं, उसमें भी अपना प्रस्तुति दे सकते हो। मतलब उनको एक टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि फ्यूचर में कभी कितने वर्ग से कराते हैं? मतलब जूनियर, सीनियर और जूनियर्स भी रहते हैं, सीनियर भी रहते हैं, सब रहते हैं उसमें। 2 कैटेगरी में दो कैटेगरी में कराते हैं। तो कितने बच्चे करीब आ जाते हैं अपने पास में? बच्चे ऐसे कब लास्ट टाइम जो हम लोग ने किया ग्रुप वाइज किया है, तो पूरे ग्रुप्स ऐसे लगभग हमारे लास्ट टाइम हुए 30 ग्रुप आ गए थे। फिर हम लोग फिर उसके लिए ऑडिशंस मतलब रखे। सिंगल की जगह में ज्यादा जो है ग्रुप्स का ऑडिशन ज्यादा लेते हैं हम लोग टैलेंट में। लास्ट टाइम तो हम लोग ग्रुप में किए थे। इस बार ऐसे सोच रहे कि कुछ नया इनोवेशन करे, देखते हैं इस बार क्या प्लान्स आ रहे हैं फ्यूचर के लिए। तो मतलब सिंगल भी कर सकता है और कुछ भी कर सकते, और ग्रुप भी हो सकता है। कुछ न्यू करेंगे इस बार। बहुत अच्छी बात है। तो क्या कुछ किस तरीके का कुछ समस्या आती है या ये अच्छा हो जाता है? समस्या तो ऐसे कुछ नहीं आता, बस ये थोड़ा सा ये लगता है कि सब जन इतने मेहनत करते हैं, तो ये है तो हम लोग को ऐसा लगता है सबको ही प्राइज दे करके, पर ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ये है कि हम लोग सोचेंगे कि नेक्स्ट टाइम अपन करेंगे तो कुछ ना कुछ उनको या सब कंसोलेशन प्राइज दे या कुछ ना कुछ उनको मतलब वो सम्मान करे कोई भी चीज़ से, क्योंकि उन लोग ने भी बहुत मेहनत किया उसके लिए। इसके लिए अच्छा हो सकता है कि एक सर्टिफिकेट जो है बहुत काम आता है। तो ग्रुप के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको भी एक सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ज्योति जी, और क्या कुछ कहना चाहेंगे कि रायपुर में 100 से ज्यादा प्रोग्राम महिला मंडलों के होते हैं, तो क्या कुछ लगता है आपको? एक्चुअली ऐसे देखा जाए रायपुर अभी बहुत नाम में आ रहा है, मतलब हर जगह रायपुर की बात होती है। लोग मतलब रायपुर सुन के बोलते वाह रायपुर से हो आप, क्योंकि है ना यहाँ का जो जैन समाज है, मतलब औरतों से लेके सब चीज़ में हम लोग को इतना आगे बढ़ा रहा है, इतना ये हो रहा है, इतने टैलेंट्स हो रहे हैं। मतलब हर चीज़, चाहे आप रंगोली से लेके अब कोई भी चीज़ देखो, डांस से लेके सब जन इतने टैलेंटेड है यहाँ पे। मतलब रायपुर अभी वन अमंग द बेस्ट सिटी इन इंडिया आ रहा है जहाँ जैनिज्म का ज़्यादा वो हो रहा है। बहुत अच्छा है। तो भगवान महावीर की कोई शिक्षा आपको याद आती है कि क्या कुछ आपने पढ़ा हो? महावीर के इसमें है क्या प्रिंसिपल्स जो हैं जो बच्चों को जानना जरूरी है? कि यही है कि जियो और जीने दो, सबको जियो और जीने दो, अच्छे से जियो, किसी को मतलब दुखी नहीं करो। जैसे अभी प्रोग्राम्स भी रखे, जैसे मैंने आपको बोला, हमको ऐसे भी ये होता है कि किसी को मिले नहीं प्राइज या मिले नहीं, तो ऐसे सबको खुश रखो बस। भगवान महावीर के जो थ्योरी है जियो जीनो दो, मतलब सबको खुश रखने की, सब प्रसन्न रहे, ये इनका आधार है। मिलजुल के रहे और प्रसन्न रहे। ज्योति जी, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जिने। जय जी।